ये मुसलमान, इस वोट पर इन्होंने अपने वोट बना लिए, इनकी सीट क्लियर हो गई। बट अब जनता जाग चुकी है, कुछ नहीं है, विकास चाहती है जनता। अगर विकास होगा तो वोट मिलेगा। हम तो भारत में रहते हैं, हम तो मतलब ये कि वोट तो हमारा जाना मतलब बीजेपी को ही है। अच्छा, बीजेपी, आपने कहा कि बीजेपी ने नौकरियां नहीं दी हमारे से कुछ नहीं बचाई, हमारे चाहे वो नंगा कर दो, कुछ भी कर ले, मगर हम भारत में रह रहे हैं। हम तो झंडा भारत के लगाएंगे। लोगों में नाराजगी है वो थोड़ा रोजगार को लेकर है, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। अब सिलेंडर बताइए 800 रुपये मतलब सिलेंडर हो चुका है, और पेट्रोल 100 से भी पार हो चुका है। तो ये थोड़ा सा लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है इस बात को लेकर। ये बात क्या है, ये बहुत बड़ा जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, ये बहुत बड़ा मिशन है। इसमें पैसे की जरूरत तो होती है, तो इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा मतलब ये इसलिए पेट्रोल और ये मतलब ये पैसा बढ़ा दिया गया है पेट्रोल डीजल और गैस पे। इसके बाद 2-4-6 महीने बाद सब अपनी जगह अच्छा होगा। हमने पहले भी इन्हें बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी को आज तक हमने वोट देते आए थे। मगर ये बताइए आज तक वाल्मीकि समाज को कौन सा रोजगार निकाला वाल्मीकि समाज के लिए? ये बताइए, बच्चे खड़े हैं, इनके माँ बाप कैसे वो करेंगे, पालन पोषण कहाँ से करेंगे, ये बताइए आप। और मैं बात करता हूँ बीजेपी की, तो बीजेपी ने थोड़ा गुंडाराज खत्म किया। इस बात में मैं बीजेपी का समर्थक करता हूँ और बीजेपी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कोई भी गुंडा या तो उत्तर प्रदेश से बाहर है या फिर मौत के घाट कर चुका है। ये चाहते हैं जो अब है वो 100 साल तक रहे। हम एक बात मानते हैं, एक 500 वर्ष पुराना मुद्दा जो मतलब ये वहाँ का था अयोध्या वाला, उसमें कितने लोग मरते, कितने लोग घर बर्बाद होते, इन लोगों ने बैठ कर सोल्व कर दिया वो। अरे बता तो दीजिए। अरे कान में बता रहे हो, माइक पे बोल दे, इतनी सी बात नहीं बोलना नहीं आएगा। बाइक चलाते हैं, बहुत ज़रूरी बात पूछना आए हैं। बाइक चलाते हैं, तेल के क्या भाव हैं? ये पता ही ना, मेरा पेट्रोल में मेरा ही है। अच्छा, पेट्रोल पंप आपका है, फिर भी उसके बावजूद भी तेल के भाव नहीं पता है, तो बड़ी गलत बात है। फिर कैसे करते हैं कारोबार? अरे नहीं बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लगातार हम आपको ज़मीनी सर्वे दिखा रहे हैं और ज़मीन पर जाकर ज़मीन की क्या हकीकत है ये आपके सामने लेके आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता का 2022 के चुनाव में इस बार क्या मूड है, ये कुछ भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो इस बीच में संभल की विधानसभा में मौजूद हूँ और ये जो क्षेत्र लगता है, ये लगता है आलमसराय। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि बीते 4-4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कुछ इन्हें दिया। और उत्तर प्रदेश की बात करें और विधायक की बात करें तो इनके क्षेत्र के विधायक ने इन्हें क्या कुछ दिया। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार वाल्मीकि। रोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार है जी, अभी तक क्या कुछ मिला? देखिए, बीजेपी सरकार की एक तो मैं तारीफ़ ये करूँगा कि एक तो गुंडा राज ख़त्म है और जो दबंगगिरी चलती थी वो दबंगगिरी कम है। जो मोस्ट वांटेड थे उनका एनकाउंटर बहुत मतलब तेज़ी से चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का मैं ये उनका धन्यवाद कहूँगा कि कोई भी अपराध उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। लेकिन अगर मैं बात कहूँगा कि महिलाओं का खैर बहुत ज़्यादा मतलब सेपरेटी काफ़ी है। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि रोज़गार में ये सरकार थोड़ा सा मतलब कमज़ोर मुझे दिखाई दी है। मैं बात करूँगा अपने संभल नगर पालिका की कि सन 2006 से कोई भी वैकेंसियाँ अभी तक कोई भी नगर पालिका के अंदर कोई नया कार्य, नई नौकरियाँ अभी तक नहीं निकाली हैं। बाकी ये जो सरकार है, अपराध कम है इस सरकार में और मतलब ये एक तरीके से मतलब सामाजिक कार्य के लिए सरकार बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। आपके हिसाब से बीजेपी सरकार से कितना खुश हो? नहीं, खुश तो हैं खैर, लेकिन बीजेपी सरकार ठीक ठाक है, काम सही कराती है और मतलब सबका विकास और सबका साथ और सबका विकास तो सरकार तो है। लेकिन बात करें 2022 में, तो 2022 में किसकी सरकार देखना चाहोगे? देखिए, 2022 में दरअसल क्या है, लोगों में नाराज़गी है वो थोड़ा रोज़गार को लेकर है, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। अब सिलेंडर बताइए 800 रुपये मतलब सिलेंडर हो चुका है और पेट्रोल 100 से भी पार हो चुका है। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है इस बात को लेकर। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मुझे सुरेंद्र कुमार कहते हैं। मैं प्रदेश संयोजक हूँ ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश से और भाजपा का वरिष्ठ नेता हूँ। भाजपा के नेता हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगा कि 2022 में क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार जो है जगह बना पाएगी? 2022 में हम लोग 300+ सीटें लेकर आएंगे और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी को बहुत कुछ दिया है। वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है ना, और यहाँ पर गुंडाराज खत्म हो चुका है। ऐसे क्या कुछ 5 काम हैं जिनके दम पे
भाजपा सरकार जो है दोबारा से उत्तर प्रदेश में आने वाली? देखिए, हमारी सरकार ने लगभग 6.5 लाख नौकरियां दी हैं उत्तर प्रदेश में, है ना। और गुंडा राज बिल्कुल ही एक तरह से ख़त्म हो चुका है। हमारे जैसे ही सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, जब ही उन्होंने कह दिया था कि या तो यूपी छोड़ दो या फिर आप लोगों का काउंटर होगा, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें उत्तर प्रदेश में तो पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई होती जा रही है, तो इसे कैसे देखते हैं? इस पे सरकार की चुप है। देखिए, बात क्या है, ये बहुत बड़ा जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, ये बहुत बड़ा मिशन है। इस पर पैसे की ज़रूरत तो होती है। तो इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा ये इसलिए पेट्रोल और ये पैसा बढ़ा दिया गया है पेट्रोल डीजल और गैस पे। इसके बाद 2-4-6 महीने बाद सब अपनी जगह अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आपकी तरफ से सरकार का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था, आपने कोरोना काल की बात की, तो कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन से एक भी मौतें नहीं हुई हैं। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें नहीं हुई हैं? नहीं हुई हैं, मैं मानता हूँ कि हुई हैं। फिर वो इतना बड़ा बयान कैसे दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें नहीं हुई हैं? नहीं, वो हुआ क्या है, उसमें ये हुआ कि देखिए, सरकार को भी ये पता नहीं था कि इतनी तेज़ी से ये अचानक बीमारी आई, ये महामारी आई, कोरोना महामारी एकदम अचानक आई। और उसके बाद हम लोगों की इतनी फुल तैयारी नहीं थी। इस तरह से ये कुछ ऑक्सीजन की कमी जो हुई और ये मौतें हुई हैं, ये थोड़ा सा अब इसमें तो कि सरकार क्या कर सकती है। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर सरकार फेलियर साबित हुई है, ये तो नहीं। खैर, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि फेलियर साबित हुई है। हमारी सरकार ने तो बहुत कुछ किया है। नहीं, अभी आपने ही कहा कि ऑक्सीजन की कमी आई है। ऑक्सीजन की थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तो देखो, अचानक एकदम से कोई भी मान लो, यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए 50 हॉस्पिटल हैं और आदमी हो गए 10 लाख बीमार एकदम, तो वो कहाँ कैसे मैनेजमेंट होगा हॉस्पिटल में? मैनेजमेंट नहीं हो सकता ना। अच्छा, क्या लगता है इस बार भी बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी? नहीं, देखिए, प्रयास चल रहा है हमारी पार्टी का कि गठबंधन हो। अब देखिए आगे क्या होता है, ये तो देखिए बड़े लीडरों पे निर्भर करता है। पार्टी अध्यक्ष हैं हमारे JP नड्डा जी। आपने एक बात कही कि सरकार ने तकरीबन 6 लाख नौकरियां दी हैं, 6.5 लाख नौकरियां दी हैं। यहीं पे मेरे साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर में है, मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे इस वक्त युवा मौजूद हैं। हम इनसे ही बात कर लेते हैं और जानते हैं। बीजेपी के नेता हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि 6.5 लाख नौकरियां दी हैं, आपको मिली? आज तक नहीं, आज तक किसी वाल्मीकि समाज को आज तक ये बताइए क्या मिला? आज तक वाल्मीकि समाज को बताइए क्या मिला है आज तक? वाल्मीकि समाज को सिर्फ कूड़ा उठा सकता है। IPS अधिकारी हमारे विभाग में कौन से महकमे में दिया जाता है? बताइए, कौन सा हमारा बाबू बैठा है, हमारा अधिकारी बताइए कौन सा बैठा है वाल्मीकि समाज में? है, आप बात कर रहे हैं कोरोना काल की। कोरोना काल में इस कदर मौतें हुई हैं, फिर वाल्मीकि समाज को वो दे दिया गया, उनको आप डेड बॉडी उठाएंगे। ये काम है वाल्मीकि समाज का, कूड़े का काम है, कूड़ा करा सकते हैं। मगर ये बताइए आप बोलिए। ये मैं बताना चाहता हूँ, मनीषा बहन के साथ जो अत्याचार हुआ था, बीजेपी सरकार ने उसके साथ क्या किया? मुझे ये बता सकते हैं आप? मुझे बताओ, मनीषा बहन के साथ जो अत्याचार हुआ था, जो दुर्घटना हुई थी हाथरस के अंदर, आप ये बताइए, बीजेपी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया उसके साथ तो बलात्कार हुआ नहीं है। आप ये बताइए, जब उनने क्या नाम था उसका, CBI ने साफ तौर पर दिया है कि वाल्मीकि समाज पर उसके साथ दुर्घटना हुई है, बलात्कार हुआ है। इन्होंने तो ये तक का कह दिया था इनको बलात्कार नहीं हुआ था। एक चीज पूछना चाहूंगा, 2022 में क्या माहौल है, किसकी सरकार देखना चाहेंगे? हम तो देखना चाहते हैं समाजवादी की सरकार है। उन्होंने रोजगार दिया था वाल्मीकि समाज को, उनने बेहतरी वैक्सीन निकाली थी। अब मायावती भी हमारे लिए सही है, वो भी सही है, ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद भी हैं, बहुत पार्टियाँ ऐसी हैं बिल्कुल सब काम सही करती हैं, मगर आज तक इनने कुछ नहीं दिया वाल्मीकि समाज के आगे। तो बिल्कुल सोचा नहीं है, वाल्मीकि समाज के साथ तो बिल्कुल घिनौना अपराध किया जा रहा। अच्छा, क्या कुछ कमियां ऐसी रहीं जो इस बार आपका मूड बदल रहा है 2022 में? हमने पहले भी इन्हें बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी को आज तक हमने वोट देते गए थे। मगर ये बताइए, आज तक वाल्मीकि समाज को कौन सा रोजगार निकाला वाल्मीकि समाज के लिए? ये बताइए, बच्चे खड़े हैं, इनके माँ बाप कैसे वो करेंगे, पालन पोषण कहाँ से करेंगे? ये बताइए आप। ठेकेदारी कर दी सब जगह, ये कहाँ का तरीका है? ठेकेदारी में कर दिया आप लोगों ने, सब में ठेकेदारी धांधलीबाजी कर ली है। हर जगह जहाँ तुम जाओगे वहाँ सबसे पहले दलाली बट्टा चलता है। आरक्षण खत्म कर दिया वाल्मीकि समाज को, आरक्षण को खत्म कराया जा रहा है, इनका वो चल रहा है। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना अरे आप बता दीजिए, बताइए 2022 में क्या माहौल है? इस बार किसकी सरकार होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा? हमारी तरफ से तो वैसा अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि उनने हमारी बिरादरी के लिए सोचा है और हमारे हित के लिए मरता है। आपने कहा कि इस जो सरकार में अत्याचार के अलावा कुछ नहीं है।
आपने कहा कि 2022 के अंदर अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहेंगे, तो 2017 में भी अखिलेश यादव की सरकार थी, पर आपने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से विदा कर दिया था, ऐसा क्यों? और अब फिर से उनकी सरकार। भाई जब उन्होंने गुंडा राज ज़्यादा कर दिया था, वो भी किसके वजह से था? आजम खां की वजह से। आज उनको दिख गया कि हाँ आजम खां की वजह से मैं बदनाम हूँ, तो आज उन्होंने निकाल के फेंक दिया उनको। ठीक है, अब अगर समझदार होंगे तो वो उसको रखेंगे भी नहीं। कोई एक मुस्लिम वोट से नहीं जीतता, सभी लोग वोट देते हैं। अच्छा, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके युवाओं का भी कहना है कि नौकरियां नहीं मिली, तो कैसे देखते हैं? हाँ, तो अभी आपके सामने वो नेताजी थे, बीजेपी के नेताजी थे, आपके सामने भी कह रहे हैं कितने लाख नौकरी निकली हैं। 1 लाख में से भाई एक नौकरी कोई अगर मुझे बता दे कि वो पक्का हुआ है तो मैं मानता हूँ उसको साहब कि हाँ भाई इन्होंने नौकरी दी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस बार 2022 में क्या मूड है आपका, किसकी सरकार देखेंगे? देखो साहब, हमारा तो कोई मूड ना, हम तो वोट देने के मालिक हैं। मैं तुम्हें बात बताऊँ, वोट देंगे तो किसको देंगे? जो अच्छा होगा उसके लिए चुनेंगे हम तो। आपकी निगाह में कौन अच्छा है? अच्छा तो ये है जो छोटे टपके का आदमी का भला करे, वही अच्छा है। अच्छा कार्य नहीं तो अभी तक ऐसी कौन सी सरकार ने जिसने आपको भला कर दिया, जिसने आपको गैस सस्ती दे दी, जिसने आपको तेल सस्ता दे दिया, जिसने महंगाई कम कर दी? कौन सी सरकार है? मतलब ये है कुल मिला के, अभी अगर डीजल पेट्रोल पे 10 पैसे बढ़ जाए तो विपक्ष के नेता एकदम रिक्शा पे और टांगों पे चल पड़ेंगे। अभी तक किसी ने रिफाइंड पे या ऑटो पे या दाल पे जो पैसे बढ़े हैं, किसी ने इस बात का विरोध नहीं करा बिल्कुल भी। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? सरकार सेंटर में या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 में, बताइए। मेरे कहने से उत्तर प्रदेश के अंदर सोच रहे हैं आप, अभी भी कंफ्यूज है कि किसे वोट दूंगा, अभी तक आकलन ही नहीं कर पाए 4.5 सालों में। बताइए थोड़ा तो, कुछ तो बताइए, खुल के बताइए। समाजवादी, चलो समाजवादी नहीं, इनके कहने में नहीं, अपने मन की बात बताइए, अपने मन की। आप किसे? मेरे मन के तो केजरीवाल की है, इससे बढ़िया बात नहीं। केजरीवाल जी, केजरीवाल को कैसे देखते हैं आप? मुझे केजरीवाल से बढ़िया आदमी लगता नहीं। अच्छा, क्या कुछ खूबियां हैं, क्या कुछ काम है जो के अंदर? इससे ज्यादा खूबियां ना किसी के अंदर। कुछ 5 खूबी बताइए। क्या बताऊं तुम्हें? खूबी इतनी खूबियां कि मुझसे गिने नहीं आएंगे और तुमसे गिने नहीं आएंगे। मेरे साथ और भी लोग हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। अभी सबके पास जाएंगे, सबके पास आएंगे। क्या नाम है आपका? युवा है। अभिषेक नाम है जी। अभिषेक, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था आधुनिक भारत, डिजिटल भारत, युवा है, बेहतर तरीके से समझते होंगे, कितना बेहतर हुआ? जी आई थिंक जिस तरीके के इन्होंने वादे करे थे उसका इन्होंने 10% भी अपने वादे आई थिंक पूरे नहीं करे हैं। कुछ भी इन्होंने ऐसा कोई डिजिटल कार्य नहीं किया है जिससे कि युवा इन पे थोड़ा इम्प्रेस होकर इनको थोड़ा वोट दे, आई थिंक। और इन्होंने, आप देख सकते हैं जैसे पहले कांग्रेस के टाइम पे अगर पेट्रोल पर अगर 1-2 रुपये ही बढ़ जाते थे तो ये बीजेपी के सरकार के जितने भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब वगैरह रोड पर बैठ जाते थे। अदरवाइज़ आज आप देखिए पेट्रोल के दाम 100 पहुँच चुका है, दिल्ली देखिए 110 पहुँच चुका है। उसका कोई भी मतलब इनको अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है आखिर कर क्या रहे हैं, सरकार करना क्या चाह रही है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या रूल है इनका, मतलब किस तरीके से सरकार चला रहे हैं, महंगाई दबा बढ़ जा रही है, युवा कोई। अच्छा, युवा खड़े हैं, आप 1 मिनट देखिए, अगर एक भी बंदा यहाँ रोजगार से हो, सब एक सबसे बड़ा चीज़ हमारे समाज का आरक्षण खत्म करा जा रहा है। इन्होंने नियम बनाया कि जी सारी चीज़ें प्राइवेट कर दो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये अभी बीजेपी कार्यकर्ता आए थे, वो बोल रहे थे कि जी कोरोना काल में इतना खर्चा हुआ, ये हुआ वो हुआ, चक्कर में विकास नहीं हो पाया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी खर्चा हुआ है, मैं ठीक है, मैं मानता हूँ, पर आपने रेल बेच दी, BSNL बेच दिया, आपके जी खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्या कर रही है सरकार भाई? पता तो चले, युवा को दिखना चाहिए, देश को दिखना चाहिए क्या हो रहा है। एक चीज मुझे बताइए। हाँ जी, इस बार सीधा 2022 में क्या मूड है, किसकी सरकार देखेंगे? जी फिलहाल अभी हमारा कोई कंफर्मेशन तो है नहीं कि हम वोट किसको देंगे। फिलहाल ये कंफर्म है कि बीजेपी को हम नहीं देने के। बीजेपी को नहीं वोट देने के, तो फिर भी एक तरह से विकास देख के वोट देते हैं, जातिवाद पे वोट देते हैं, किस विचारधारा पे देते हैं? जी विकास पर वोट देंगे, पर विकास ही नहीं हो रहा है, फिर जातिवाद देखा जा रहा है, धर्म के खिलाफ एक दूसरे को भड़काकर इनकी क्या सीन था कि जी इन्होंने जातिवाद को लिया कि जी ये मुसलमान, इस वोट पर इन्होंने अपने वोट बना लिए, इनकी सीट क्लियर हो गई। बट अब जनता जाग चुकी है, कुछ नहीं है, विकास चाहती है जनता, अगर विकास होगा तो वोट मिलेगा। आप बुजुर्ग हैं, काफी अच्छी तरीके से समझते होंगे, ये बताइए 2022 में इस बार किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? सरकार तो जिसकी बनेगी वो बनेगी, ऐसा मैं तो हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है वैसे।
मगर शहर के हमारा जो चलते थे अपने सही चल रहे हैं। गुंडागर्दी भी बच गई है, सब बच गए। बात करते हैं आपके शहर संभल की। जी, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जी, क्या कुछ मिला आज तक उनसे? कितना विकास कराया क्षेत्र में? समाजवादी के तो नेता हमेशा नेता की कुर्सी नवाब इकबाल महमूद साहब के घर में रही है हमेशा, लेकिन उन्होंने आज तक कोई भी हमारे संभल जिले का कोई विकास नहीं चाहा और ना ही विकास करने का कार्य किया। उनके सारे वादे झूठे हैं, केवल उन्होंने अपनी जेब गरम करी हैं। और जहां तक मैं कहूँगा कि उन्होंने कोई पब्लिक का कोई भी विकास नहीं किया और ना ही हमारे संभल क्षेत्र का किया। और मैं बात करता हूँ बीजेपी की, तो बीजेपी ने थोड़ा गुंडाराज ख़त्म किया। इस बात में मैं बीजेपी का समर्थक करता हूँ और बीजेपी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कोई भी गुंडा या तो उत्तर प्रदेश से बाहर है या फिर मौत के घाट उतर चुका है, ये बात मैं मानता हूँ। क्योंकि जैसे वांटेड, जैसे बिल्लू सांडा, विकास दुबे जैसे लोग, खाली गुंडा राज खत्म करने से तो देश बेहतर नहीं हो सकता ना। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मेन चीज आपकी महंगाई है, सबसे बड़ी मार महंगाई की है। जनता परेशान होती है उससे। सरकार केवल दो चीज़ों पर अभी तक मतलब कमज़ोर उतरी है, एक तो रोजगार पे और एक महंगाई पर, क्योंकि पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और गैस सिलेंडर का आपको पता ही है। क्या लगता है ये जो दो मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, सरकार को नुकसान पहुँचाएंगे या नहीं? वही देखिए, सरकार जो बनती है वो गरीब लोगों से बनती है। गरीब लोगों के पास जब रोजगार नहीं होगा तो वो खाएंगे कहाँ से, ठीक है, और जब खाएंगे नहीं तो जिएंगे कहाँ से, ठीक है। तो गरीब लोगों को रोजगार देंगे, कम से कम फैक्ट्रियाँ हैं, मिल हैं या कोई भी ऐसा मान लीजिए कि अब जैसे हमारा, मैं अपने समाज पर अपने समाज की बात करता हूँ। जैसे मेरे वाल्मीकि समाज ने पिछले साल भी कोरोना काल में इतना मतलब अपने बच्चों की जान की परवाह किए बिना इतना कार्य किया, जो कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उन्होंने लोगों का यहाँ का सैनिटाइज़र किया। और मैं अपने वाल्मीकि समाज का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह करते हुए लोगों का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद को कैसे देखते? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद अभी नया उनका मतलब सिस्टम है, अभी नया चेहरा है, अभी उनके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ तक है वो। अगर उत्तर प्रदेश में आए तो आपके समाज का रुझान होगा उनकी तरफ? देखिए, अगर वो अच्छा काम बिल्कुल होएगा। चंद्रशेखर जी के साथ हम बिल्कुल आधी रात खड़े रहते हैं। बिल्कुल यूपी में आएंगे, सबसे पहले वोट मैं डालने जाऊंगा। अच्छा, यूपी के अंदर आएंगे तो सबसे पहले वोट आप डालेंगे जी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ बेहतर चीज़ें हैं जो इस बार उनकी तरफ आपका रुझान हो? अगर जब हाथरस में जो कांड हुआ था वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ, मनीषा बहन के साथ, जो सबसे पहले चंद्रशेखर जी उसके घर पर जाके बैठे थे। चंद्रशेखर जी उनके घर पर जाकर बैठ गए थे पहले ही, उन्हें घुसना नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी जी को रास्ते में गिरा दिया गया था। आप बात करते हैं महंगाई की, पेट्रोल 100 रुपये लीटर कर रखा, पहले 50 रुपये लीटर था। मैं अपनी गाड़ी में डलवाता था 50 रुपये का, 100 रुपये लीटर पेट्रोल, 100 रुपये लीटर पेट्रोल था। और आप ये बात करिए, आप खाने के तेल, सरसों के तेल की बात करते हैं, सर 200 रुपये किलो तेल। लेकिन सरकार का तो कहना है हर घर विकास पहुंच गया, कोरोना काल आया तो लोगों घर घर बैठ के राशन दिया है। कुछ नहीं दिया आज तक। मुझे कोई बता सकता है वाल्मीकि घर से जिसको घर पे पहुंचा है राशन? ये बताइए। आपको मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, ये बच्चे हैं जरा सारे, आप ये बताइए। तो फिर ये तो आपको अपने मोहल्ले का जो गल्ले वाला होता है उससे आपने बात की कि आपको राशन आज तक कुछ नहीं, आज तक आधों के तो राशन कार्ड बने हुए नहीं है इस सरकार में। आधों के तो राशन कार्ड कैंसिल करा दिए जाते हैं। इस वाल्मीकि समाज तो इतना गरीब आदमी है, गरीब है, इतने गरीब हैं, इन्हें अपने घर का राशन कैसे करेंगे, पालन पोषण? आप बताइए, बहुत देर से उत्साह में हैं, बताइए आप कैमरे के सामने से जाइए मत। अरे इधर आइए, अब बताइए, एक चीज बताइए, 2022 में क्या मूड है, किसकी सरकार होगी बताइए? तो पता नहीं किस। भैया कैमरे के पीछे तो बड़े उत्साह में थे, लेकिन कैमरे के सामने आते ही बोलना नहीं चाह रहे हैं। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। एक बार आप बताइए, अरे बता दीजिए एक बार, एक ही चीज पूछनी है, 2022 में क्या माहौल है, किसकी सरकार देखेंगे? बताइए। लोग थोड़ा सा कैमरे के आगे शर्मा रहे हैं और कुछ लोग हैं 50-50 हज़ार रुपए उनसे मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, बाइक पे खड़े हैं इस वक्त, इनसे सीधे चल के बात कर लेते हैं। अरे जाइए मत, सुन लीजिए, बाइक चलाते हैं, बहुत ज़रूरी बात पूछना आए हैं, बाइक चलाते हैं। तेल के क्या भाव हैं? मुझे पता ही ना, मेरा पेट्रोल में मेरा ही है। अच्छा, पेट्रोल पंप आपका है, फिर भी उसके बावजूद भी तेल के भाव नहीं पता है, तो बड़ी गलत बात है। फिर कैसे करते हैं कारोबार? अरे नहीं बताइए, ये भी बताना नहीं चाह रहे हैं। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे जो खुल के बोलना चाह रहे हैं, लेकिन इनसे बात कर लेते हैं। ये मेरे साथ हैं, स्कूटी पे हैं, लगातार तेल के भाव, रुक जाओ मैं बोल रहा हूँ ना, स्कूटी पे हैं, लगातार तेल के भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, कैसे देखते हैं? देखो जी, हम एक बात बताऊँ आपके लिए,
के भाव सबके बढ़े हैं। हमें सरकार से इतना फ़ायदा नहीं है कि हम मतलब ये है कि 1 रुपया का हम खानदानी गरीब हैं, ना दादा नौकर, ना दादी नौकर, ना माँ नौकर, ना बाप नौकर, ना मैं नौकर, ना मेरी बहू नौकर। हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, सब मजदूर आदमी है। अच्छा तेल के भाव बढ़ रहे हैं, सुन लो, हम तो साहब मजदूरी 1 घंटा भर्ती कर लेंगे तो हमारा तेल का वसूल निकल जाएगा। नगर पालिका की तनख्वाह या कोई कर्मचारी की तनख्वाह वो पूरे मिल जाना उसे। अगर वो मतलब ये कि अगर 2 घंटे भर्ती भी करेगा तो भी वो तनख्वाह मिलनी है उसे। अच्छा 2022 में सीधे सीधे पूछो तो क्या माहौल है, किसे इस बार किसको सरकार बनाओगे, किसकी सरकार बनाओगे 2022 में? देखो जी मेरा तो एक ही प्रार्थना है भाई साहब, सरकार कोई सी भी आ जाए, मेरी तो भैया आपने मेहनत करके खाना है। नहीं कुछ तो मूड होगा ना, कुछ तो सोचा होगा कि अब की बार इसे वोट देंगे, इस सरकार ने ये काम नहीं कराया, ये दिक्कत हुई है समस्या। देखो जी हम तो भारत में रहते हैं, हम तो मतलब ये कि वोट तो हमारा जाना मतलब बीजेपी को यही है। अच्छा बीजेपी, आपने कहा कि बीजेपी ने नौकरियां नहीं दी आपको? हमें तो कुछ नहीं दे बचाई, हमारे चाहे वो नंगा कर दो कुछ भी कर ले, मगर हम भारत में रह रहे हैं, हम तो झंडा भारत के लहराएंगे। अच्छा इस वक्त मतलब बीजेपी का बोलबाला है। अच्छा। और जो पाकिस्तान के लोग और जो लोग मतलब अपने देश पर हमला कर रहे हैं, ये सब लोग कर रहे हैं, हमें तो मतलब ज्यादा उसी करनी है बीजेपी की। अच्छा। साफ बात है, हमारे महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रोटी खाएंगे साहब। अच्छा वो सबके लिए है महंगाई, एक नौकर के लिए, गरीब के लिए भी है। अच्छा। एक नौकर के लिए भी जो 1 लाख रुपए कमा रही है वो भी सब्जी भाव खा रही है। मेन चीज एक चीज पूछना चाहूंगा, कोरोना काल हुआ था, देश में ऑक्सीजन की कमी थी या नहीं थी? कमी थी, अगर जिसको भगवान ने मानना चाहा तो मार दिया। नहीं तो आपके बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, फिर भी मौतें हुई हैं। भाई साहब कमी थी, मगर यह जो मनना तो मन नहीं है। अच्छा कमी थी, उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार कमी होने के बाद लोग बचे, जो कमी थी ना, कुछ लोग जो कोरोना काल में पड़े हुए थे, कमी होने के बाद ही बचे लोग। अच्छा ऐसे 5 काम बता दीजिए। अब बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं लगातार, बीजेपी के बारे में बता रहे हैं, क्या कुछ बीजेपी ने 4 साढ़े 4 सालों में अब तक कराया? तो किसी ने कुछ ना दिया आज तक। अच्छा फिर भी बीजेपी की सरकार, तो कैसे कौन से मुद्दे हैं जो कुछ ना देने के बावजूद? हम तो ये चाहते हैं जो अब है। अच्छा। वो 100 साल तक रहे। अच्छा। हम एक बात मानते हैं, एक 500 वर्ष पुराना मुद्दा जो मतलब ये है कि वहाँ का था अयोध्या वाला, उसमें कितने लोग मरते, कितने लोग घर बर्बाद होते, इन लोगों ने बैठ कर सोल्व कर दिया वो। अच्छा राम मंदिर? हाँ राम मंदिर का। अच्छा सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था, उसमें लाखों करोड़ों आदमी मरता। अच्छा। और वो जीवन भर कभी कम ना होता, इन्होंने बैठ कर सुलझा दिया मसला। अच्छा राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं है? महंगाई यार वो भी यार, एक मौत और रोटी। अच्छा सुन लो, पर रोटी तो कमा खा लो, छीन खा लोगे, मगर वहाँ तो जाने जा रही है यार लोगों की, राम मंदिर की तो जाना गई लोगों की, कितनी जाना गई है, बेपना जाना गई है। आइए चाचा आपसे भी बात कर लेते हैं, बताइए। यहाँ ये सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? नाम तो बताते जाइए। नाम जसवंत सिंह वाल्मीकि, मोहल्ला आलमसराय, वाल्मीकि बस्ती। जी आपका क्या नाम है? छोटे लाल। नहीं ऐसे कैसे ज्ञान नहीं, ऐसे कैसे आप कह सकते हो? आप मुझे बताइए 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? आने वाले टाइम में भाई जौन से सरकार आज वो अपना अपना हिसाब दिलाएगी। अच्छा आज तो बीजेपी की है, अपना 25 साल में आई है उम्र। अच्छा ऐसे, अच्छा रोटी सबके हाथ में आई। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद है, सीधे युवाओं के पास आते हैं। एक शब्द पूछना चाहूंगा, बता तो दीजिए। अरे बता तो दीजिए। अरे कान में बता रहे हो, माइक पे बोल दो, इतनी सी बात की बोलना नहीं आएगा आपसे। तो चलिए मेरे साथ एक युवा मौजूद है, मेरे साथ एक युवा बड़ी दूर से आए हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। कुछ युवा मेरे साथ आ रहे हैं, मैं इनसे बात कर, एक बुजुर्ग, एक मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा 2022 में किसकी सरकार बनाओगे इस बार? है 2022 में किसकी सरकार बनाओगे? देखो किसकी यार। अरे कोई तो मूड होगा। कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है। अच्छा तो महंगाई लगातार बढ़ रही है देश के अंदर, जनता का कहना कैसे देखते हो? जनता का कहना बहुत बुरा, बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है जनता। अच्छा फिर भी मूड नहीं बदला अभी तक? चलिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जिला संभल के आलमसराय में मौजूद था। तो यहाँ के कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, कुछ अपने मुद्दे रखे और बताया कि इस बार 2022 के अंदर ही अपनी सरकार किसे देखना चाहेंगे और किसने क्या कुछ काम कराया। कैमरामैन शाहबेज के साथ मैं ऋषभ चौहान, संभल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।